सुनी जो मेरे खैमे के करीब आ रही है, यहां तक कि मेरे दरवाजे पे पहुंच के कहा, ऐ मोहम्मद अली फशंगी, तुम पे हमारा सलाम। देखिए, इमाम का अगर चाहने वाला हो तो कैसे इमाम उससे मिलने के लिए आता है। कि मोहम्मद अली फशंगी, तुम पे हमारा सलाम। तो मोहम्मद अली फशंगी कहते हैं, मैंने सोचा शायद मेरा कोई हमवतन आ गया, फिर सोचा मैं तो अंदर बैठा हूं, उसे कैसे पता चला। अब ये आगे बढ़ के ये कहते, जैसे मैंने पर्दा खैमे का हटाया, मैंने इंतहाई खूबसूरत नौजवान को देखा। जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, और मैं ऐसा महू हो गया देखने में कि मुझे होश नहीं रहा कि मैं अंदर आने के लिए कहता। इतने में मुस्कुरा के कहा, मोहम्मद अली, क्या मुझे अंदर आने की दावत नहीं दोगे? एक मर्तबा अचानक ये पीछे हटते हैं, आइए किबला अंदर तशरीफ ले आइए। अंदर आए, मोहम्मद अली कहते हैं, फिर मैं उनसे गुफ्तगू करने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये कोई आलिम दीन है। लेकिन जब गुफ्तगू आगे बढ़ी, जो भी मैं मसला पूछता उसका जवाब कुरान से मिलता, उसका जवाब हदीस से मिलता। फिर मैंने सोचा ये कोई आलमे दौरा होंगे। अब गुफ्तगू होती रही, यहां तक के नमाज शब का वक्त आया। तो आने वाला नौजवान कहते, मोहम्मद अली फशंगी, ये बेहतरीन वक्त नमाज है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो यहाँ पे नमाज शब अदा कर लूं। का किबला बिस्मिल्लाह। तो मोहम्मद अली फशंगी कहते हैं, मैं भी उनके साथ साथ नमाज पढ़ने लगा, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा मजा नहीं आया जैसे उस नमाज। अब उसके बाद नमाज होती रही। अब उसके बाद जैसे नमाज खत्म हुई, मोहम्मद अली कहते हैं, अब उन्होंने हाथों को उठा के अपने एक एक शिया को याद कर करके, उसके एक एक गुनाह को याद करके रोना शुरू किया और इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया। मोहम्मद अली कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये दुआ, मैंने चाहा कि उसे हिफ्ज़ कर लूं, कि पलट के कहते हैं, मोहम्मद अली, ये दुआ तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए। अब मोहम्मद अली ने सोचा कि कहीं ऐसे तो नहीं यही इमाम ज़माना हो, वरना मेरे दिल की बात इन्हें कैसे पता चले। सोचा चलो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। तो फौरन सवाल करते हैं। अब कैसे सवाल किया जाए? गैर को इमाम पुकारूं तो तौहीन इमामत होगी, कैसे सवाल करूं? एक मर्तबा मोहम्मद अली पूछते हैं, सरकार मैंने सुना था इमाम अरफात में आते हैं। उन्होंने कहा हाँ आते हैं। क्या इस वक्त इमाम कहाँ है? जवाब मिला, मोहम्मद अली, इस वक्त इमाम खैमे में है। ये नहीं कहा कि तुम्हारे खैमे में, जैसा सवाल वैसा जवाब। इमाम कहाँ है? का इमाम खैमे में है। अब मोहम्मद अली परेशान हो गए, हो सकता है इमाम अपने खैमे में हो। अब उसके बाद का, क्या इमाम मेरे खैमे में भी आएंगे? का बेशक कल आएंगे। का कब आएंगे? का कल जब इसी जगह मजलिस बर्पा होगी, जाकिर गाजी अब्बास का जिक्र कर रहा होगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा इमाम दरवाजे पे बैठा होगा। अब मोहम्मद अली ने सोचा शायद कल ही इमाम आने वाले हैं। अब उसके बाद ये उठे, कहा, मोहम्मद अली अब मुझे इजाजत दो, मेरे और बहुत से चाहने वाले हैं जिन्हें मुझे मिलना है। ये कह के जाने लगे। जाते जाते पलट के कहते, मोहम्मद अली, क्या मैं तुमसे ख्वाहिश कर सकता हूं? क्या सरकार कीजिए। कहा कि कल जब तुम हज से फारिग हो जाओगे तो एक उम्रा मेरे बाबा के नाम से जरूर करना, मेरे बाबा के नाम से जरूर करना। क्या सरकार ठीक है, मैं जरूर करूंगा। क्या तुमने पूछा नहीं कि मेरे बाबा का नाम क्या है? कहा कि नहीं सरकार, मैंने तो नहीं पूछा था। कहा पहले ये पैसे रख लो। कहा सरकार इसकी क्या जरूरत है? कहा हम किसी से मुफ्त में काम नहीं लेते, हम उसका अजर पहले दे देते। पैसे लिए मोहम्मद अली ने। उसके बाद कहा सरकार आपके वालिद का नाम? का इमाम हसन अस्करी और गायब हो। मोहम्मद अली रोने लगे कि परवरदिगारा, मैं ऐसा गुनहगार कि इतनी देर तक मेरा इमाम मेरे दरमियान में था लेकिन मैंने पहचाना नहीं। अब उसके बाद इंतजार है मजलिस का। जैसे मजलिस बर्पा हुई और मोहम्मद अली बार बार देखते हैं खैमे के दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे मसाइब में जाकिर दाखिल हुआ, देखा वही नौजवान बैठा ज़ारो क़तार रो रहा। मोहम्मद अली चाहते उठे, वहीं से इशारा किया कि अभी मशीयत ने इजाजत नहीं दी, मोहम्मद अली बैठ जाओ, अभी हमारे ज़ुहूर का वक्त नहीं आया है। तो अज़ान मोहतरम, हम दुआ करें आज की इस तारीख में कि परवरदिगारा हमें इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा।
और जितने हाज़रीन महफिल है सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और जिस पुरजोश अंदाज में हमारे भाई छम्मन भाई जो इस महफिल को हर साल बर्पा करते हैं, अल्लाह इनकी और इनकी औलाद को तौफीकात में इजाफा फरमाए। परवरदिगारा हमारे बच्चों को नेक और सालिह बना। परवरदिगारा हमें जहाद बिन नफ्स करने की सलाहियत अता, हमें सच्चे मुसलमान बनने की सलाहियत अता। परवरदिगारा हमारी सांसों को इतनी मोहलत दे दे कि हम आखिरी हुज्जत की जियारत और नुसरत करते हुए दुनिया से गुजरे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाला। बहुत ही उम्दा तकरीर आपने समाअत फरमाई हजरत। इससे पहले कि मैं कोई अगला ऐलान करूं, मैंने जैसे कि शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारे हिंदुस्तान में शहज़ादा इमाम तक़ी का एक रोज़ा दरियाफ़्त हुआ है और उससे मुताल्लिक़ एक किताबचा भी आया है। मैं छम्मन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो किताबचा सैयद अली साहब क़िबला जो आज की इस महफिल के सदर अली क़द्र हैं उनके मुबारक हाथों से, हमारे आज के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, वफ़द के जो लीडर हैं हाजी फाजिल दुका साहब जो हरमैन करबला के मुंतज़िम आला हैं, जो करबला से हमारे साथ ये वक्त लेके आए हैं हमारे दरमियान, उनके खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये एक मुख्तसर सा किताबचा है जिसमें इस रोज़े से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गई है। हज़रात, तकारीर का सिलसिला खत्म होता है। इमाम असर की मौजूदगी की बरकत है, इमाम असर की मौजूदगी की बरकत है। जहाँ भी पहुँचे बसत एहतराम रहते हैं, कदम कदम पे यही एहतियात वाजिब है, हमारे साथ हमारे इमाम रहते हैं। कदम कदम पे यही एहतियात वाजिब है, हमारे साथ हमारे इमाम रहते हैं। 10 मिनट के लिए सिर्फ एक ब्रेक होगा ताकि नमाज हो जाए। हजरत, इससे पहले 10 मिनट का एक ब्रेक है। मैं 2-3 ऐलान समाअत फरमा दें। जिसको अपनी किस्मत हो आज भी बदल वाला मिसले हुर चला आए
जिसको जिसको हो आना बस इसी इरादे से शाह का खाना हर जगह सजाते हैं, हर जगह सजाते हैं आज भी अली वाले। हम अलम के साए में बचपने से पलते हैं, इसको अपने कांधे पर हम जो रख के चलते हैं, बहके शोलों को फूल में बदलते हैं, मौजज़ा दिखाते हैं, मौजज़ा दिखाते हैं आज भी अली वाले। बात कर रहा हूँ तशरीफ में खूबसूरत पढ़ने वाले यकीनन आप हजरात महसूस होंगे। एक सलवात से आप इस्तकबाल कर लें अपने हज़रात अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरों से आवाज़ करता हूँ। एक सलात वाले अंदर एक और सलात पढ़ रहा हूँ। चार मिसरों से माफ करना। दुनिया में जो आज़ाए शहे मशरक़ैन है, दुनिया में जो आज़ाए शहे मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। शहे मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। ओ बातिल के सामने न झुकाए जो अपना सर, ओ बातिल के सामने न झुकाए जो अपना सर, समझो कि उसके ज़हन का मालिक हुसैन। दुनिया में जो
है ये कुरानी ऐलान, वो है घाटे में इंसान जिसने जश्न मनाना छोड़ दिया। आई जुलने मोहतरमा, आई जुलने मोहतरमा, काम किया वो बेहुदा, देख के खुद मैदाने चमल हो गया बेहद शर्मिंदा। देख के खुद मैदाने चमल हो गया बेहद शर्मिंदा। लड़ने आई बेदलील, ऐसा हो गई जलील के मैदान में जाना छोड़। आई जुलने मोहतरमा, काम किया वो बेहुदा, देख के खुद मैदाने जमल हो गया बेहद शर्मिंदा। लड़ने आई बेदलील, ऐसा हो गई जलील के मैदान में जाना छोड़। है ये कुरानी ऐलान, वो है घाटे में इंसान जिसने जश्न मनाना छोड़ दिया। गार में एक साहब जो गए, गार में एक साहब जो गए, राज को बतलाने के लिए। रब की मशीयत ऐसी हुई, सांप से इस डर जाओ डरे। रब की मशीयत ऐसी हुई, सांप से इस डर जाओ डरे। खौफ ऐसा हुआ ताली भूले सारी वो मकारी, और गार में जाना है ये कुरानी ऐलान, वो है घाटे में इंसान। है ये कुरानी ऐलान, वो है घाटे में इंसान। है ये कुरानी ऐलान, वो है बिल्कुल बेईमान। है ये कुरानी ऐलान, वो है बिल्कुल बेईमान। है ये कुरानी ऐलान, वो है पक्का बेईमान जिसने जश्न मनाना छोड़ दिया। एक सलात और हज़रत। काम दिया शमशीरों में, नाम दिया है वीरों में। ऐ मेरे असग़र तेरी तरह कौन हंसा है तीरों। ऐ मेरे असग़र तेरी तरह कौन हंसा है तीरों में। तेरी हल्की मुस्कुराहट जिसकी सुन सुन के है आहट, जुल्म ने मुस्कुराना है। ये कुरानी ऐलान, वो है घाटे में इंसान जिसने जश्न मनाना छोड़ दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और नस्ल जो इसी ज़माने में समाज में एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माफ करना।
फिर तो उसकी तीरों कमा को है समझ कर खिलौना। फिर भी मौला ने बढ़ के है नमाज पढ़ा के उस मुनाफिक का जीना वैसे हैदर के अलमासियानी हजरत अब्बास ने कुरान का पहरा छीन लिया। पहुंचे नादे अली सब पढ़ते हुए है दरबार में जब पहुंचे उनके हाथ बंधे थे फिर भी जालिम से जाके उसका दारुल अमारा ज़ैनब जब कूफे पहुंची वक्त की गोया हैदर थी उसने जब तकरीर है की छा गई ऐसी खामोशी उसने जब तकरीर है की छा गई ऐसी खामोशी जैसे बिनते अली ने सिर्फ खुतबा ही दे के कूफियों से है कूफा शाम में जब बीमारी गया
था। रातों को उठ उठ के अपना सर टकरा कर रोता था, जैसे बेड़ी की सदा ने हो यजीद बेहया से उसका चैन से सोना। बताते हमने मुफ्ती का फतवा। अली अकबर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस महफिल को जगा रहे थे। और हजरत अली अकबर ने तो उम्रों को जगाया है, ज़िंदगी को जगाया है, इस्लाम को जगाया है। अली अकबर ही की अज़ान थी जिसने इस्लाम को जिंदा रखा। आज की इस महफिल में अज़ान मिदत जनाब अली अकबर पेश कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये अपना कलाम पेश किया और आप हजरात ने भी अपनी समाअतों का हक अदा कर दिया। हजरात, आज की ये महफिल एक तरह से बैनुल अक़वामी महफिल है। इंडिया इराक़ के ताल्लुक़ से ये महफिल हो रही है। टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है, एक नारा है। हजरात, ये हर साल जब ये महफिल होती है, मैं जब यहाँ हाजिर होता हूँ तो पता नहीं क्या कैफियत तारी होती है कि जब यहाँ हाजिर होता हूँ, शुआरा को देखता हूँ, उलमा को देखता हूँ, तो एक फिलवली सी नज़म तारुफी होती है। पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह मोहम्मद के घराने की बहार, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद के घराने की बहार, पंजतन पाक के बारिश तेरे आने की बहार। खिज़्रे ईमान भी हर रहत में मौजूद भी तू, हर शबे कद्र का मालिक भी है मौलूद भी तू। तेरे होने से है अल्लाह पैगंबर का भरम, मस्जिदों सजदों महराब का मिंबर का भरम। मेरो अखलाक का और नजरों नियाजों का इमाम, यानी हर रहत की सब बस्ता नमाजों का इमाम। पैगरे नूर है ईमान का इरादी अपना, और 1200 साल से है 12वां हादी अपना। 1200 साल से है 12वां हादी अपना, कौम के सर पे खुला अपना अलम रखता है। खुश नसीबी है हमारी वो करम रखता है। नूर में ज़हरा की दुआ की रौनक। और हमारे पैगंबर साहब ये तशरीफ ले आए, मौलाना पैगंबर साहब इस ताल्लुक से शेर देखें कि जश्न सैयद में पैगंबर की सदारत होगी, और घर में गालिब के यहाँ बारिश रहमत होगी। घर में गालिब के यहाँ बारिश रहमत होगी। महकी है फजा निखते ईमानी से, इब्तदा हो ही चुकी आयत कुरानी से, और इज़्ने अकबर से दुरूदों से चरागा होगा, अख्तरे सुबह यहाँ नय्यरे ताबा होगा। मेरे मौला तेरी मिदहत पर दिलो जान निसार। क़िबला काबा बैठे हैं, दरोगा निसार साहब ठम्मन साहब के वालिद हैं। मेरे मौला तेरी मिदहत पर दिलो जान से निसार है, ज़फ़र याब मुजाहिद चमने हक की बहार। और जिक्र असर के लिए हजरत यासूब भी हैं, लाज रख लेना यहाँ शौक़ के महबूब भी हैं। और कितने बेताब भंडौरी पीछे बैठे हैं, कितने बेताब हैं ये चाहने वाले तेरे, और लेने आए हैं तबर्रुक में उजाले तेरे, लेने आए हैं तबर्रुक में उजाले तेरे। और आले अहमद की मोहब्बत का नगीना रख दे, और कासाए इल्म में कुछ नजरे सकीना रख दे।
तशरीफ लाए और बिलाल काज़मी की शेर सुने कि मंजरे मस्जिदो महराब जमाले काबा तू मोहम्मद की नमाजों में बिलाले काबा। कौम को जज्बे अब्बास व शराफत दे दे, हजरत मूसिए काजिम की सदाकत दे दे। जनाब काजिम जरवली साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं और अभी थोड़ी देर पहले ताहिर साहब भी यहाँ तशरीफ लाए, आमिर साहब भी लाए कि उम्र मिधल की मिले हर कोई आमिर हो जाए और नूरे महदी से हर एक दिल यहाँ ताहिर हो जाए। है दुआ बस ये शनावर के लबों की मौला, दे मुसर्रत हमें असगर के लबों की मौला। जितने नासिर हैं वो करते हैं तेरे घर को सलाम, नाशिरे उसवे शब्बीर तेरे दर को सलाम। और अब मैं देखिए बड़ा फख्र होता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये एहसास होता है कि किसी के लिए दुआ की जाए। आज छम्मन साहब का छोटा सा बच्चा अकबर मुझे इशारा कर रहा है कि क़िबला जनाब सैयद मोहम्मद साहब की आज सदारत थी, लेकिन वो आज तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी भी तबीयत अलील है। खतीब अकबर साहब को तशरीफ़ लाना था, वो भी हॉस्पिटल में है। अकबर मियाँ मुझसे कह रहे हैं कि दोनों उलमा के लिए दुआ करा दीजिए। खुदा वंदे आलम उन दोनों बुजुर्गों को हमारे सरों पे कायम रखे। खुदा वंदे आलम इसी तरह से हम अपने बुजुर्गों के साए में ये जश्न मनाते रहें और अल्लाह करे कि अगली महफिल में वो दोनों सेहतियाब होकर हमारी इस महफिल में मौजूद हों। और अब मैं बेहद अदब के साथ, मुझे छम्मन साहब ने इशारा किया है कि मकामी शुअरा हजरात से मैं गुजारिश करूं कि एक कथा, लेकिन शुअरा हजरात ने मुझसे ये कहा, मुझे फ़ख्र है कि हम सिर्फ 4 मिसरे इस महफिल में पढ़ेंगे तबर्रुक के तौर पे और अपना वक्त अपने मेहमानों को देते हैं। मैं उनके इस जज्बे की भी कदर करता हूँ और सबसे पहले बेहद खुलूस के साथ जनाब नियाज मेठी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ तशरीफ लाएँ। मोहतरमे का ताल्लुक़ है उनका, आप समाअतें और नजरें दोनों उनके साथ रखें। जनाब नियाज साहब आपके रूबरू हैं, तुम्हारी याद को दिल से लगाए बैठे हैं। तुम्हारी याद को दिल से लगाए बैठे हैं और ना जाने कब से जमी को झुकाए बैठे हैं। हम इस यकीन से महफिल सजाए बैठे हैं, वो के बाद अब मैं नियाज से राज तक पहुंच रहा हूँ। राज और नियाज की बातें हो रही हैं। अभी आपने नियाज साहब को सुना, अब राज की बातें सुनिए। जनाब राज साहब से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ लाएं। जनाब राज मेठी साहब हमारे बहुत मोहतरम शायर, तकरीबन 4 दहाइयों से हमारी महफिलों की रौनक है। समान आज करता हूँ कि पर्दे गैबत में है पर जानते हैं दिल की बात। पर्दे गैबत में है पर जानते हैं दिल की बात, क्योंकि दिल की बात भी तो पर्दे गैबत में है। पर्दे गैबत में है पर जानते हैं दिल की बात, क्योंकि दिल की बात भी तो पर्दे गैबत में है। और गैबते मेहदी के मुनकिर जिस खुदा से इश्क है उस खुदा की जात भी तो पर्दे
बहुत बड़ा मोहतरम शहर शिकारपुर से मुताल्लिक शायर जनाब वाहिद साहब, मैं जनाब भाई साहब शिकारपुर बुलंदशहर जिले में है, ये ख्याल रखिए। सदर मोहतरम शौरा कराम शामिल होगा सामने 4 मिसरे पढ़ने का वक्त इसलिए है कि बैरूनी शौरा कराम हमें जो मकामी लोग हैं उन्हें तो आप सुनते रहते हैं और मुझे मकासद या मनकबत के सिलसिले में नहीं, आपने तकरीबन 40-45 साल मुझे नोहाखानी के सिलसिले में सुना, इसलिए मैं 4 मिसरे आप हज़रात के सामने याद कर रहा हूँ, समाज संभाले और उस 4 मिसरों में हमारी आपकी सारी जिंदगी और उसका मकसद क्या है। तो वो पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। हजरात मेरे पास कई ऐलानात आए हैं। 15 शाबान एक ऐलान और सुनने। 25 सितंबर 2005 2 बजे से 5 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें शिरकत की दरख्वास्त है। 20 नवंबर को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ दिल्ली में है, जो क़िबला खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद असर साहब और मौलाना यासूब अब्बास की जानिब से आप तमाम हजरात से इस अजीम इज्तिमा में शिरकत की दरख्वास्त है। 15 ये होगी मौलिंकन हाल नई दिल्ली रफ़ी मार्ग पर आप हजरात से शिरकत की दरख्वास्त है। बाकायदा इसका पोस्टर भी आएगा, बाकायदा इसकी इत्तला भी आपको होगी। सिर्फ आपका जहन में एक सेमिनार है 3 बजे, आप तमाम हजरात से शिरकत की दरख्वास्त है। उसकी तफसीलात मुझे मिल जाएंगी। मैं एक और ऐलान इतनी देर में आ गया, जश्न कमर बनी हाशिम, ये 17 शाबान 7 बजे शाम मस्जिद शियान अली हौस सोईवालान दरियागंज नई दिल्ली,
और अब मैं इस पुरमुसर्रत महफिल में जनाब मुसर्रत धौलवी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। आप हजरात से देखिए, आपके मकामी शायरों ने अपना वक्त अपने बैरूनी शुआरा को दिया है, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि जब मकामी शायर आए तो उसको कम से कम इस मोहब्बत के लिए नारे सलवात बावाज़ बुलंद उससे इस्तक़बाल दुरूद से बावाज़ बुलंद इस्तक़बाल कर दिया करें हर शायर का। जनाब मुसर्रत धौलवी। इमाम ज़माना का शान में कसीदे के चंद शेर पूछे। नजर से दूर रहकर भी मेरे दिल में समाएंगे, नजर से दूर रहकर भी मेरे दिल में इसका दिल में नए रस्ते आएंगे कि वो इसका दिल में सुए दरिया मुसल्ला लेके जब तशरीफ बलाएं लेंगी मौजे और हवा माथे बिछाएंगे। और यहाँ से आप शेर देखें कि निकल जाएंगी, निकल जाएंगे सारे हौसले यूं के निकल जाएंगे सारे हौसले यूं तेरे करके कि अब जिब्रील भी तलवार की ज़द पे लाएंगे कि अब नारे तलवार करबला वालों के तेवर और हैं, इसलिए हम करबला वालों के तेवर और हैं, सबके बेहतर हैं, अपने बहादुर और हैं, सबके बेहतर अपने 72 और हैं, और जिनकी किस्मत में है बस दर दर की ठोकर और हैं, जिनकी किस्मत में है बस दर दर की ठोकर और हैं, और फकीरान दरे आले पैगंबर और हैं, और फकीरान दरे आले पैगंबर और हैं। और आप ही कोशिश देखें कि अर्श पर आवाज जब आई तो अहमद ने कहा, अर्श पर आवाज जब आई तो अहमद ने कहा, क्या यहाँ मेहमान कुछ पर्दे के अंदर और हैं, क्या यहाँ मेहमान कुछ पर्दे के अंदर और हैं, और मिट नहीं सकता कभी आले नबी
मौलवी साहब बारगाह मखदू में अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। हजरत फिर दोबारा मैं ये ऐलान कर दूं कि करबला मोहल्ला से आए हुए मेहमान हजरात, हिंदुस्तान के मोमिनीन के लिए जनाब अब्बास के रोज़े का पानी, हरम इमाम हुसैन की खाक पाक और इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के ज़रिए मुबारक से मस्जिदा कपड़ा ले आए हैं। आप हजरात जनाब ज़ुल्फ़िकार अहमद छम्मन साहब से रब्ता करके वो तबर्रुक हासिल कर सकते हैं। जनाब मुसर्रत साहब के बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब असगर तकवी साहब थोड़ी, जनाब असगर तकवी साहब से दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएँ। बहुत मोहतरम, शायद मुझसे बेहतर आप उन्हें जानते हैं, समाज पर आगे को जाओ, आगे को हो जाइए तो मरीजे की मुनासबत से समाज फरमाएं। क्या क्यों हंस रहे हो मेरे अरीजे को देख कर, हक बात कह रहा हूँ जरा दिल संभाल लो। डोला मेरी मुरादों का जाता है हर बरस, तुम अपनी हसरतों का जना। चलाना वक्त हंसा असगर अजल का दिल दहलता था। वाह वाह, चलाना वक्त हंसा असगर अजल का दिल दहलता था, और पला देवों में था तीरों में इसका दिल बहलता था। गलत है एड़ियां रगड़ी है बिन पानी के असगर ने, अली का शेर मंसूबों को बातिल के कुचलता था। मंतखब का एक मतला कुछ देर महत्व है, आपके खूबसूरत समातों के हवाले है। मतला खुदा का शुक्र इसके भी पे हम हैं फातिमा वाले, जो हम हैं फातिमा वाले हैं अहमद की दुआ वाले, हैं अहमद की दुआ वाले। नहीं करते ज़माने से, नहीं करते ज़माने से, जो हम हैं मुर्तज़ा, जो हम हैं मुर्तज़ा वाले, जो हम काबे की बारिश हैं, जो हम काबे की बारिश हैं, जो हम हैं मुस्तफा वाले, जो हम हैं मुस्तफा वाले, जो शहरे इल्म वाले हैं, जो शहरे इल्म वाले हैं, जो हम हैं हल्का वाले। जो हम हैं हल्का, जो हम हैं हल्का वाले, कलम फिर से पाया है, कलम फिर से पाया है, जो हम हैं मुस्तफा वाले, जो हम हैं मुस्तफा वाले, जो
इंतजार को एक मंजिल दे सके। 4 मिसरे आपकी खिदमत में कि मौजें इस्तकबाल को आगे बढ़ती हैं, मौजें इस्तकबाल को आगे बढ़ती हैं, साहिल तक जब लेके अरीजा जाते हैं, आपके दम से कायम हैं ये सब रिश्ते, कितने दरिया हमसे इज्जत पाते हैं। मैं इन 4 मिसरों से अब जिस शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, वो भी जैसे कि मैंने जब नियाज साहब आए थे तो कहा था कि अभी है उर्दू अदब का जो आगाज हुआ तो वहाँ बंदा नवाज के सुबराज से उर्दू अदब का एक ताल्लुक चला आ रहा है। उसी हवाले से मैं शायर पेश कर रहा हूँ। हमारे दरमियान है जनाब बेताब हलवानी। आप देखिए वो बंदा नवाज जी हैं, वो जो बेताब हल्लौरी आपसे रूबरू समाज फरमा। मुक़र्रिरीन ने आतंकवाद के सिलसिले से बहुत सी बातें की। मैं भी 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ, समाज फरमाइए कि